नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का पाठ जैव विज्ञान का पाठ जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम के कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, क्या सकेंद्रीय कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस मिलते हैं? अपने उत्तर सही सिद्ध कीजिए। नहीं, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस नहीं होते हैं। इसका कारण यह है कि यूकेरियोट्स के डीएनए को एक संशोधन एंजाइम द्वारा अत्यधिक मिथाइल किया जाता है, जिसे मिथाइलेज कहा जाता है। मिथाइलेशन डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम की गतिविधि से बचाता है। ये एंजाइम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मौजूद होते हैं, जहां वे वायरस द्वारा डीएनए के आक्रमण को रोकने में मदद करते हैं। दूसरा प्रश्न, अच्छी हवा व मिश्रण विशेषता के अतिरिक्त की तुलना में कौन सी अन्य कंपन फ्लास्क सुविधाएं हैं? शेष फ्लास्क विधि का उपयोग प्रयोगशाला में जैव तकनीकी उत्पादों के छोटे पैमाने पर उत्पादन के लिए किया जाता है। दूसरी ओर बायोटेक्नोलॉजी उत्पाद के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए हलचल टैंक बायोरिएक्टर का उपयोग किया जाता है। हिला टैंक से अधिक स्टेरिक टैंक बायोरिएक्टर के कई फायदे हैं। पहला, नमूनिया परीक्षण के लिए रिएक्टर से संस्कृति से छोटे खंड निकाले जा सकते हैं। इसमें फोम को विनिमय करने के लिए फोम ब्रेकर है। इसमें एक नियंत्रण प्रणाली है जो तापमान और पीएच को नियंत्रित करते हैं। तीसरा प्रश्न, शिक्षक वे परामर्श कर 5 पैलिंड्रोम अनुप्रयास करना होगा कि क्षारक युग्म नियमों का पालन करते हुए पैलिंड्रोम अनुक्रम बनाने के उदाहरण का पता लगाइए। पैलिंड्रोमिक अनुक्रम डीएनए का एक निश्चित अनुक्रम है जो वही पढ़ता है जो 5' से 3' दिशा से या 3' से 5' दिशा से पढ़ा जाता है। वे प्रतिबंधित एंजाइमों की कार्रवाई के लिए साइट है। अधिकांश प्रतिबंधन एंजाइम पैलिंड्रोमिक अनुक्रम है। पैलिंड्रोमिक क्रम के 5 उदाहरण हैं जो इस प्रकार दिए गए हैं। GAATTC, जिसको हम पढ़ते हैं GCTTAG। दूसरा क्रम है GGATCC, जिसको हम उल्टा पढ़ेंगे GGATCC। तीसरा है TCGA, जिसको हम पढ़ सकते हैं AGCT। चौथा है AGCT, जिसको हम पढ़ेंगे TCGA। AGGCCT, जिसको हम पढ़ सकते हैं TCCGGA। चौथा प्रश्न, अर्धसूत्री विभाजन को ध्यान में रखते हुए क्या बता सकते हैं कि पुनर्योगज डीएनए किस अवस्था में बनते हैं? अर्धसूत्री विभाजन एक प्रक्रिया है जिसमें आनुवंशिक सामग्री की मात्रा में कमी शामिल है। ये 2 प्रकार के होते हैं, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन 1 और अर्धसूत्री विभाजन 2। प्रोफेज 1 के पैकेटिंग स्टेज चरण के दौरान गुणसूत्रों के ऊपर पार होने पर गैर बहन गुणसूत्रों के बीच के क्षेत्रों का आदान प्रदान होता है। इसके परिणाम स्वरूप पुनः संयोजक डीएनए का निर्माण होता है। 5वां प्रश्न, क्या आप बता सकते हैं कि प्रतिवेदक यानी रिपोर्टर एंजाइम क्या वर्ण योग्य चिन्हक उपस्थिति में बाहरी डीएनए को परपोषी कोशिकाओं में स्थानांतरण के लिए मॉनिटर करने के लिए किस प्रकार उपयोग में लाया जा सकता है? विदेशी डीएनए द्वारा मेजबान कोशिकाओं के परिवर्तन की निगरानी के लिए रिपोर्टर जीन का उपयोग किया जा सकता है। वे यह निर्धारित करने के लिए एक चयन योग्य मार्कर के रूप में कार्य करते हैं कि मेजबान सेल ने विदेशी डीएनए को लिया है या विदेशी जीन को सेल में व्यक्त किया गया है। शोधकर्ता रिपोर्टर जीन और विदेशी जीन को एक ही डीएनए निर्माण लगाते हैं। फिर ये संयुक्त डीएनए निर्माण सेल में डाला जाता है। यहाँ रिपोर्टर जीन का उपयोग ब्याज के जीन यानी विदेशी जीन के सफल उत्थान का पता लगाने के लिए एक चयन मार्कर के रूप में किया जाता है। रिपोर्टर जीन के एक उदाहरण में लाक्जेड जीन शामिल है, जो एक जेली मछली के में हरे फ्लोरोसेंट प्रोटीन की कटुबद्ध करता है। इसी प्रकार हमारे सारे सब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुए। धन्यवाद।